स्पेन में 56% लोग कैथोलिक, 5% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेन में मुस्लिम आबादी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। स्पेन एक तारीखी मुल्क है जिसका पुराना नाम अंदलूसिया था। ये 800 साल तक मुसलमानों के पास था। इसका आगाज 8वीं सदी में हुआ जब उमवी खिलाफत का दौर चल रहा था। उमवी खिलाफत के सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन के जनूबी हिस्से को फतह कर लिया। ये हमला अफ्रीका के साहिल से किया गया था, जो आज मराकश के करीब वाक़या है। इस हिस्से को आज भी जबल तारक या जब्राल्टर कहा जाता है। ये वही इलाका है जब तारक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। आज का स्पेन उस वक्त का अंदलूसिया था, जिसका दारुल हुकूमत कुर्तबा था। तालीम के लिहाज से भी मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। कुर्तबा दुनिया के लिए तालीम और साइंसी मरकज बन गया। 9वीं से 15वीं ईस्वी तक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज भी स्पेन में मौजूद थीं और दुनिया रिसर्च के लिए मुसलमानों के पास आती थी, जो आज भी मौजूद हैं। मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। उस वक्त के मुस्लिम बादशाह भी तालीम को फरोग देते थे, लेकिन 1475 से मुसलमानों के जवाल का आगाज हुआ। सलीबी 800 साल तक स्पेन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब 15वीं सदी में मुसलमान कमजोर हुए तो सलीबियों ने इकट्ठे होकर 1482 में गरनाता पर हमला किया और ये जंगें 10 साल तक चलती रहीं। 1491 में मुसलमानों के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद थे। अलहमरा का किला नाकाबिले शिकस्त किला था। इसके दामन में एक दरिया है जो आज भी जारी है। अबू अब्दुल्ला लालची और इक्तदार का भूखा शख्स था। यकम जनवरी 1492 की रात लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सुबह फजर की अजान ना हुई। लोग परेशान हुए। बाद में पता चला अबू अब्दुल्ला ने सलीबियों से रातों रात डील की और मुल्क को सलीबियों के हवाले कर दिया। पैसा इकट्ठा किया और भाग गया। इसके बाद मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो गया। लाखों मुसलमान शहीद हुए। फर्नांडो ने मुसलमानों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया। कुछ लोग मराकश चले गए, अपनी चीजें और कुरानी अवराक दीवारों में छुपा गए, जो आज भी मुख्तलिफ घरों से निकलते रहते हैं, जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। 1533 में इस बुज़दिल हाकिम की इबरतनाक मौत हो गई। इसके बाद 500 साल तक गरनाटा में अजान पर पाबंदी थी।